हेलो फ्रेंड्स, मैं लुमेश पटेल आपका स्वागत करता हूं प्रगति कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। फ्रेंड्स, हम लोग देखने वाले हैं आजीविका का एक टॉपिक है। इसमें दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के बारे में हम लोग देखेंगे इसमें। तो देखिए, आजीविका जो है वो एडीओ के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें हमको उसको विस्तृत रूप से पढ़ना होता है। और जो योजनाएं हैं वो जीएस के पेपर 7 में भी आती हैं और व्यापम के बहुत सारे एग्जाम में आती हैं। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इसके प्रमुख लाभार्थी क्या हैं, लक्ष्य क्या है। चलिए चर्चा करते हैं आगे। तो देखिए, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का परिचय देखते हैं। तो राष्ट्रीय आजीविका मिशन ग्रामीण गरीबों को स्थायी आजीविका प्रदान करने का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसे भारत सरकार ने जून 2011 में लॉन्च किया है। अच्छा, अगर हम देखें शहरों के अपेक्षा गांव में उतना ज्यादा जो आजीविका के साधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। ग्रामीणों को किसी कृषि के अलावा और कोई दूसरा आजीविका उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो इसका उद्देश्य है कि उनको स्थायी आजीविका प्रदान करना जो ग्रामीण है, और मुख्यतः इसमें महिलाओं को शामिल किया जाता है। देखिए, लक्ष्य क्या है, 2024 तक 10 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों को आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से गरीबी रेखा से ऊपर लाना। तो जो गरीबी रेखा में रहने वाले परिवार हैं या फिर महिलाएं हैं, उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाना इसका लक्ष्य है। तो आप याद रखिएगा, 2024 तक 10 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों को सशक्त करना है आर्थिक रूप से। आप इस वीडियो में एंड तक रुकिएगा, क्योंकि हम लोग लास्ट में एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। देखते हैं वर्तमान आंकड़े। तो अब तक 13.2 करोड़ परिवार एनआरएलएम के माध्यम से एसएचजी नेटवर्क में शामिल किए गए हैं। अब आपका डाउट होगा कि सर ये एसएचजी क्या है? तो ये है सेल्फ हेल्प ग्रुप। चलिए, तो इसको अब याद रखिएगा कि ये जून 2011 में शुरुआत किया गया था। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है, जैसे इसमें लगा है DAY। अब ये क्या है? इसका जो पहला नाम था वो NRLM था, लेकिन DAY इसमें जोड़ा गया, दीनदयाल अंत्योदय योजना। इस नाम को कब अपडेट किया गया, ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो इसको अब याद रखिएगा, 29 मार्च 2016 को ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि DAY को कब जोड़ा गया था। तो ये है 29 मार्च 2016 को। नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन के प्रमुख उद्देश्य क्या है। उद्देश्य को भी चर्चा करते हैं, क्योंकि यह कथन और निष्कर्ष में आ सकता है। इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो देखिए, सबसे पहला है महिला सशक्तिकरण। आप देख सकते हैं पहले स्लाइड में, ऐसे महिलाओं का ग्रुप बनाया जाता है, इसी को ही हम लोग बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसमें उनको ट्रेन किया जाता है ताकि वो आर्थिक जो संसाधनों से युक्त हो पाए, तथा उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है। देखिए, तो एसएचजी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण 2023 तक एसएचजी समूहों में 95% महिलाएं हैं, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति की भागीदारी भी अधिक है। तो इसको याद रखिएगा कि 2023 तक इसमें 95% क्या है, महिलाएं हैं। ठीक, और खास करके इसमें एसटी और एससी वर्ग की अधिक भागीदारी है। अब देखते हैं वित्तीय समावेशन। तो 2019 से एनआरएलएम के माध्यम से 90% से अधिक एसएचजी को बैंकों के साथ जोड़कर वित्तीय समावेशन किया गया है। अच्छा, अब देखिए, अगर हम उनको रोजगार देंगे तो रोजगार देने के लिए उसके लिए किसकी जरूरत है? रोजगार के साथ साथ वित्त की भी जरूरत है। तो वित्त का जो ऋण उपलब्ध कराना है वो बैंकों के साथ उपलब्ध कराना है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी एसएचजी ग्रुप बनता है, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है और तुरंत उनको ऋण दे दिया जाएगा। उसमें भी लिमिट होता है। उनको 3 माह या 6 माह के लिए जो है अच्छे से ग्रुप का संचालन करना होता है। अब देखिए, इसका तीसरा उद्देश्य है स्थायी आजीविका के अवसर। अब एनआरएलएम का उद्देश्य कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण उद्योगों में रोजगार के अवसर प्रदान करना है। अगर हम शहरी क्षेत्रों में देखें तो रोजगार के कई सारे अवसर होते हैं, बट ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के उतने अवसर तुलनात्मक रूप से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो
इसका उद्देश्य है कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वो पशुपालन में हो, इसमें कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन ले सकते हैं, है ना, और हस्तशिल्प कला ले सकते हैं, और अन्य जो ग्रामीण उद्योग हैं जैसे छोटे कुटीर उद्योग हैं, इसका हमको क्या करना है, संचालन करना है, ताकि जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर हो पाए। देखिए गरीबी उन्मूलन, तो एनआरएलएम ने 7 राज्यों से 3000 प्लस ब्लॉकों को गहन गरीबी उन्मूलन क्षेत्र के रूप में चिन्हांकित किया है और उन्हें विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो उसको आप याद रखिएगा कि 7 राज्यों में 3000 प्लस ब्लॉकों को गहन गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में चिन्हांकित किया है। और इसके कुछ प्रमुख घटक हैं इस योजना के, तो इसको आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए इसके में मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। जो स्व सहायता समूह है 2023 तक 80 लाख से अधिक एसएचजी समूह का गठन हो चुका है और यह 2011 के मुकाबले 5 गुनी बढ़ी है। मतलब 2011 में जब योजना की शुरुआत की गई थी और 2023 तक, तो ये 5 गुना बढ़ी है इनकी जो संख्या है। अच्छा, महिलाओं का इसमें आर्थिक सशक्तिकरण करना है। 30 लाख से अधिक महिला अब तक इसमें उद्यमिता में शामिल हैं और 1.5 करोड़ से अधिक परिवारों को आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। मतलब जो इसका मुख्य उद्देश्य है वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है। देखिए इसमें खेती, पशुपालन, डेयरी, पोल्ट्री, हस्तशिल्प पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इस योजना के अंतर्गत कृषि उत्पादकता में 25% की वृद्धि दर्ज की गई है, क्योंकि इसका व्यापक रूप से हमको फायदा देखने को मिलता है और इसका जो कार्य क्षेत्र है पूरे भारतवर्ष में है। देखिए अब मूल्य श्रृंखला विकास, लगभग 6000 से अधिक प्रोड्यूसर ग्रुप बनाए गए हैं जो कि किसानों को उत्पाद की बेहतर कीमतें दिलाने में सहायक है। अच्छा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का दंश होता है, जो महिलाएं झेलती हैं, उसमें एक चेन इसमें बनाया गया है कि वो उत्पादन करेंगे, उसके बाद उनको एक बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसका योजना का व्यापक रूप से असर हमको देखने को मिलता है। देखिए मुख्य लाभार्थी और लाभ, तो ये हर योजना में इंपॉर्टेंट है कि लाभार्थी की पात्रता क्या है और लाभ क्या है। तो देखिए लाभार्थी वर्ग, तो गरीब परिवार, अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय, अल्पसंख्यक, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं को शामिल किया गया है। इसका आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि जो लाभार्थी हैं किस वर्ग में आते हैं। तो एसटी एससी समुदाय, अल्पसंख्यक और जो ग्रामीण महिलाएं हैं विशेष करके उनका इसमें भूमिका रहेगा। तो महिला सशक्तिकरण, देखिए 10 करोड़ से अधिक महिलाएं एसएचजी ग्रुप का हिस्सा हैं और 95% से अधिक नेतृत्व की भूमिका है महिलाओं के पास। युवा वर्ग को भी इसमें शामिल किया गया है। देखिए कौशल विकास प्रशिक्षण से 5 लाख से अधिक युवा उद्यमिता में शामिल हुए हैं। तभी अगर देखें हम लोग, अगर हमको देश का विकास करना है तो महिलाओं और युवाओं को सशक्त करना होगा। अब देखिए 2023 तक एसएचजी समूहों को 85,000 करोड़ रुपए का बैंक ऋण उपलब्ध कराया गया है। तो ये एग्जाम में आ सकता है कि कितने करोड़ का जो है ऋण उपलब्ध कराया गया है। अच्छा, और औसत जो प्रति एसएचजी है, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो औसत ऋण राशि है वो है आपका 1.5 लाख रुपए। इसको भी आप पॉइंट करके रखिएगा। चलिए अब इसके प्रमुख गतिविधियां देखते हैं। तो वही कौशल विकास के अंतर्गत अब क्या होगा, तो सिलाई, कढ़ाई, कृषि, बागवानी, हस्तशिल्प में प्रति वर्ष 30 लाख से अधिक गरीब परिवारों को कौशल विकास का प्रशिक्षण प्रदान करना है। ऋण एवं वित्तीय सहायता, तो बैंकों के द्वारा इन्हें ऋण दिया जाता है, तभी वो अपना जो है इसमें वित्तीय समावेशन कर पाएंगे। उनको ऋण उपलब्ध होगा तभी क्या कर पाएंगे, वो व्यापार कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। ग्रामीण उद्यमिता देखते हैं तो 3 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं को छोटे और मंझले उद्यम एमएसएमई में स्थापित किया गया है। और देखिए स्थानीय बाजार का विकास, अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो उसके लिए बाजार भी उपलब्ध होना चाहिए। तो इसमें 1200 से अधिक ग्रामीण बाजार बनाए गए हैं जो कि उत्पादों की बिक्री के लिए प्रमुख केंद्र हैं। चलिए इतना में हमारा जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं, जिससे हमको ये पता हो कि क्या क्या टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आजीविका मिशन एनआरएलएम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए पहला है शहरी क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाना। तो देखिए पहला तो ये ग्रामीण आजीविका मिशन है, रूरल डेवलपमेंट, तो शहरी तो होगा नहीं। ग्रामीण गरीबों को सशक्त करना और उन्हें आजीविका के साधनों से जोड़ना, ये है, ये इसका राइट आंसर है। देखिए शिक्षा में सुधार करना, तो शिक्षा से इसका कोई खासा भी मतलब नहीं है। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, तो ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन।
अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय आजीविका मिशन एनआरएलएम के तहत महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों सेल्फ हेल्प ग्रुप में कुल भागीदारी कितनी प्रतिशत है? तो यह 95% है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए तीसरा, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत 2023 में कितने परिवार एसएचजी नेटवर्क का हिस्सा बन चुके हैं? तो ये आपको याद रखना है कि 3.2 करोड़ जो परिवार हैं इस ग्रुप का हिस्सा बन चुके हैं। और एनआरएलएम द्वारा 2023 तक एसएचजी समूहों को दी गई कुल बैंक ऋण सहायता राशि लगभग कितनी है? तो ये भी याद करना है। जैसे मैंने बोला था कि ये आ सकता है टॉपिक में, तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा 85,000 करोड़ रुपए। और लास्ट जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप कमेंट के माध्यम से देंगे कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन का मुख्य लक्ष्य किस वर्ष तक 10 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। तो आप इसका कमेंट करके आंसर देंगे। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।